बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपनी स्टोरी बुक चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मशहूर शख्सियात की वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। काठियावाड़ की शाही रियासत गोंडल एक ऐसा इलाका था जो मुंबई प्रेसिडेंसी के मतहत था। ताज बरतानिया से वफादारी के तोफ़ैल ठाकर साहब ऑफ गोंडल की हुक्मरानी पूरे आबोताब के साथ कायम थी। रियासत गोंडल की माशियत का इन्हिसार ज़राअत पर था। नुमायाँ फसलों में कपास, गंदम, ज्वार और बाजरा शामिल थी। ज़री पैदावार में जिस चीज़ ने गोंडल को ख़ास शोहरत अता की थी वो यहाँ की मिर्च थी। हत्ता कि आज भी गोंडल की मिर्चें मशहूर हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से गोंडल रियासत का सबसे बड़ा शहर था, मगर रियासत की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती थी। रियासत के दूसरे बहुत से देहात की तरह पानीली भी एक छोटा सा गाँव था। 1857 के करीब जब जंग आज़ादी के ज़रिए हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म सियासी अपोजिशन के बीज बोए जा रहे थे। उस ज़माने में पानीली की आबादी 1000 से भी कम थी। उस गांव में मेरे दादा पूंजा रहते थे। उनके बावजदाद यहीं पैदा और फोत हुए थे। मेरे दादा उंगली के उन चंद लोगों में से थे जो ज़राअत पेशा नहीं थे। उनकी कुछ दस्ती खड़ियाँ थी जिन पर वो खुद कारीगरों के हमरा तवील और थका देने वाले औकात में काम किया करते थे। इस मशक्क़त के नतीजे में वो हाथ का बना हुआ खाम कपड़ा तैयार किया करते थे, जिसकी फ़रोख्त से उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके ख़ानदान का शुमार इस छोटे से गांव के खुशहाल घरानों में किया जाता था। उनके 3 बेटे थे, बालजी, नाथू और जना। जना उनके सबसे छोटे बेटे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मानबाई था। जना अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल और इरादे के पक्के थे और 1857 के तारीखी साल के लगभग पैदा हुए। उनके नौजवान और बुलंद नज़र जहन को पानीली ना सिर्फ एक सुस्त और ख्वाबीदा गाँव मालूम होता था, बल्कि उनके नज़दीक ऐसी जगह थी जहां ज़िंदगी एक छोटे से बाज़ार और गांव के कुएं पर होने वाली गपशप के गिर्द घूमती थी। उन्होंने सुना था कि गोंडल एक ऐसा बड़ा शहर है जहां ज़िंदगी ज़्यादा फ़ाल है और कारोबार भी वसी है। पानीली में रहकर वो भला क्या कर सकते हैं। उनके वालिद ने कारोबार के लिए उन्हें नकदी तो कम ही दी, लेकिन नसीहत खूब की। मेरे वालिद जल्दबाजी में कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहते थे, ताहम उन्हें बाज़ ऐसे कारोबार तलाश करने में ज़्यादा अरसा नहीं लगा जिनमें वो जल्दी जल्दी खरीद व फरोख्त कर सकते थे। कारोबार से मुतल्लिक़ उनकी सूझबूझ और सख्त मेहनत के बायस उन्होंने जल्द ही काफ़ी मुनाफा कमा लिया। यूँ उनके असल सुरमाए में इजाफा हो गया। चंद माह बाद जब गोंडल से पानीली वापस आए तो उनके वालिद ये देखकर खुश हुए कि एक बड़े शहर में उनके बेटे ने मुनाफा बख्श कारोबार शुरू किया है। ज़िंदगी की पुरानी इक़दार पर यकीन रखने के बाद उन्हें अंदेशा था कि गोंडल जैसे बड़े शहर की मुख्तलिफ तरकीबात और चकाचौंध उनके नौजवान बेटे की तवज्जो इस मुनाफा बख्श कारोबार से हटा सकती हैं, जिसे उसने नहायत मुख्तसर अरसे के दौरान कामयाबी से मुनज़्ज़म किया है। इसके अलावा मेरे दादा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उनके दोनों बड़े बेटों और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। वालिदैन की वाहिद ज़िम्मेदारी अब ये बाकी रही थी कि उनके सबसे छोटे बेटे की शादी की अच्छी सी लड़की के साथ हो जाए, जिसका ताल्लुक़ खुद उनके ख्वाजा फ़िरके से हो या किसी दूसरे अच्छे ख़ानदान से। चुनांचे मेरे वालिद के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश शुरू कर दी गई। मेरे दादा मेरे वालिद के पानीली छोड़कर गोंडल में एक नई ज़िंदगी का मुस्तकिल आगाज़ करने से कबल ही उनकी शादी कर देना चाहते थे। रिश्ते की तलाश में वो पानीली से बाहर निकल गए और वहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़या दहाफा नामी गाँव में जा पहुँचे। उन्होंने फ़ैसला किया कि एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की मेठी बाई उनके बेटे के लिए मौजूद दौलत साबित होगी। रिश्ते तय कराने वालों की मार्फत लड़की के वालिदैन से रब्ता कायम किया गया। वो लोग रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह मेरे वालिद जना और मेरी वालदा मेटबाई की शादी दहाफा में 1874 के लगभग अंजाम पाई। मेरे वालिद का कारोबार फैलता गया और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी पुरएतमाद होने लगे। गोंडल उन्हें अपनी ख्वाहिशों और फैले हुए ख्वाबों की तकमील के लिए बहुत छोटी सी जगह महसूस होने लगी। वो बम्बई जैसे बड़े शहर के मुतल्लिक़ सुन चुके थे, जो खुशहाली का मस्कन था और जहाँ के कारोबारी घराने बेतहाशा मालो दौलत के मालिक थे। वो बम्बई से निस्बतन छोटे एक दूसरे शहर कराची के बारे में भी हौसला अफजा खबरें सुन चुके थे, जिसने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान एक अहम बंदरगाह की हैसियत इख्तियार कर ली थी और वो तिजारती मरकज़ की हैसियत से भी तेज़ी से फल फूल रहा था। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि गोंडल को छोड़कर अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में उन्हें बम्बई जाना चाहिए या कराची। अगरचे वसी तर कारोबारी मौक़े उन्हें बम्बई जाने की तरगीब दे रहे थे, मगर तकदीर उनके बारे में अपना फ़ैसला सुना चुकी थी और ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन काठियावाड़ से कराची मुंतकिल हो गए। मेरे वालिद ने इससे पहले कराची जितना बड़ा शहर नहीं देखा था।
तब खारा दर महज चंद लोगों के मजमूए का नाम था, और जैसा कि इसके नाम से वादे है, यहाँ बुहेरा अरब का नमकीन पानी सड़कों और गली कूचों तक में आता रहता था। मीठा दर में लियारी और मलीर दरियाओं का मीठा पानी सिर्फ घंटे की गहराई तक कुआं खोदने पर निकल आया करता था। सदर के इलाके में बरतानवी फौजी दस्ते मुकीम हुआ करते थे और उनकी कंटोनमेंट और बैरक्स वहीं आबाद थी। मेरे वालिद ने 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान न्यू नाहम रोड खारा दर में किराए पर ले लिया। ये इलाका शहर का कारोबारी मरकज़ था। यहाँ बहुत कारोबारी घराने आबाद थे और उनमें से बाज़ गुजरात और काठियावाड़ से आए थे। मेरे वालिद ने किसी स्कूल से अंग्रेज़ी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, मगर उन्होंने अपनी मेहनत और फितरी मिलाने तबाह के बायस रवानी से अंग्रेज़ी में बात करना सीख लिया था। उस ज़माने में उसे अच्छा खासा कमाल समझा जाता था, क्योंकि तब कराची के चंद एक ताजर ही अंग्रेज़ी में बात करने के काबिल थे। शायद ये उनकी अंग्रेज़ी में बातचीत करने की काबिलियत ही थी जिसके बायस वो ग्राम्स एंड कंपनी के जनरल मैनेजर के काफ़ी करीब आ गए, और ये ताल्लुक़ उनके कारोबार की तेज़ी से तरक्की के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुआ। मेरे वालिद मुझे और मेरी 2 बहनों को रात के वक्त अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सिखाया करते थे। हमारी बड़ी ख्वाहिश होती कि हम भी उनकी तरह अंग्रेज़ी में बात कर सकती। कभी कभी जब हम तीनों बहनें मिल बैठती और शरारत के मूड में होती तो अपने वालिद की अंग्रेज़ी की नकल उतारा करती। हम में से एक कहती अशफिश अशफिश एस और दूसरी जवाब देती अशफिश अशफिश नो। हम ये खेल नहायत संजीदगी से खेला करती। काठियावाड़ से ताल्लुक़ रखने के बायस हमारे घर में गुजराती ज़ुबान बोली जाती थी, मगर कराची में मुकीम होने के बाद हमारे घराने के अफराद सिंधी भी रवानी से बोलने लगे। ग्राम ट्रेडिंग कंपनी के साथ कारोबारी ताल्लुकात इस्तवार हो जाने के बाद मेरे वालिद ने दूसरी कारोबारी दिलचस्पियों के अलावा मछली के जेल्टन और गोंद का कारोबार शुरू कर लिया। उनके कारोबारी ताल्लुकात कई मुल्कों तक फैल चुके थे, जिनमें इंग्लैंड और हांगकांग खास तौर पर काबिल ज़िक्र थे, क्योंकि इन मुल्कों के कारोबारी इदारों के साथ अंग्रेज़ी में ख़त व किताबत करना पड़ती थी। अब मेरे वालिद ने अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सीख लिया था। मेरे वालिद की फ़र्म जनाब पूंजा एंड कंपनी भी एक किस्म का अदारा थी, जिसका कारोबार काफ़ी वसी था और मुनाफा बख्श खतूत पर चल रहा था। उस फोरम पर कारोबारी तबके और आम लोगों को मुकम्मल एतमाद था। मेरी वालदा उम्मीद से थीं और मेरे वालिद अपनी नौजवान बीवी की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे की वलादत के बारे में खासे पुरजोश और मसरूर थे। ऐन वलादत के मौका पर दाई को घर बुलाया जाता था। मतमोल इलाका होने की वजह से खारा दर में एक दाई रहती थी, जिसे शहर की बेहतरीन दाई समझा जाता था। उसे ज़िंदगी के रोज़मर्रा के वाक़यात में मुसलसल खिदमात सर अंजाम देने के बायस इस किस्म के अमूर का काफ़ी तजर्बा था। चुनांचे वालदा ने उस औरत की खिदमात पहले से हासिल कर ली। उसी औरत के हाथों मेरी वालदा के यहाँ उनके बच्चे की वलादत अमल में आई। ये लड़का था। उस रोज़ तारीख थी 25 दिसंबर 1876 और अतवार का दिन था।